हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी मैथ में जो है पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो एज वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ फर्स्ट कंडीशन इज देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, second condition is their corresponding sides are in the same ratio or in same proportion. So if triangle ABC and triangle DEF are similar, then angle A, corresponding angle A का क्या है D, B का E and C का F. तो angle A equal to D, angle B equal to angle E, angle C equal to angle F होना चाहिए. And रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम हो, मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड जब यहाँ से हम ए बी लेंगे तो इसका होगा डी ई, ए बी अपान डी ई इक्वल टू बी सी अपान ई एफ एंड सी ए अपान एफ डी. तो अगर एक यहाँ पे जो है 6 पार्ट ऐसे 3 एंगल्स एंड 3 साइड, तो हम यहाँ पे पूरा कंसीडर करते हैं जो है सिमिलरिटी के लिए. जैसा कि हमने 9th स्टैंडर्ड में कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने देखा था, 6 पार्ट में से ओनली 3 पार्ट जो है हमने वहाँ कंसीडर किया था. तो ऐसा ही जो है यहाँ पे भी हम जो है ये कंसीडर करेंगे कि कम से कम जो पार्ट जो है उसको हम अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट उसका इक्वल दिखाते हैं तो हमारा सिमिलरिटी क्राइटेरिया इससे मिलेगा. तो इसके लिए जो है हम ओनली 3 पार्ट कंसीडर करेंगे. ये हो सकता है कि तीनों पार्ट जो है एंगल हो, जो कि ट्रिपल ए क्राइटेरिया, या फिर तीनों जो है साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो तो यस 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 क्राइटेरिया मीन्स ट्रिपल एस क्राइटेरिया, या फिर जो है 2 साइड और उनके बीच जो इंक्लूडेड एंगल हो वो जो है एंगल इक्वल हो, और जो है जो 2 साइड्स हैं वो जो है सेम रेशियो में हो. तो इस तरह हम केवल 3 पार्ट जो है यहाँ पे कंपेयर करेंगे और सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमें यहाँ पे मिलेगा. इस तरह से उसके लिए 3 थियरम्स हैं. तो आगे हम थियरम देखेंगे. तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में फर्स्ट क्राइटेरिया है ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया. तो थियरम 6.3 क्या है स्टेटमेंट इसका? इफ इन 2 ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन एंड हेंस द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो यहाँ पे हम जो है 2 ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ए बी सी और सेकंड ट्रायंगल डी ई एफ. तो गिवन में हम लेंगे, गिवन में क्या होगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ एंगल ए इक्वल टू डी, एंगल बी इक्वल टू ई, एंगल सी इक्वल टू एफ. ये हमारा कंडीशन है, गिवन है. और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ए बी अपान डी ई इक्वल टू बी सी अपान ई एफ इक्वल टू ए सी अपान डी एफ, मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो. एंड ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ. तो जैसा कि यहाँ पे ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है ए बी सी और डी ई एफ, तो क्या करना है हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है कि कट डी पी, यहाँ से डी पी इक्वल टू ए बी, ए बी के इक्वल जो है यहाँ पे डी साइड पे हमें पी पॉइंट लेना है डी पी. सिमिलरली डी क्यू इक्वल टू ए सी, ए सी के इक्वल यहाँ से जो है इक्वल साइड यहाँ पे लेना है. तो इस तरह हमें पॉइंट पी और क्यू मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन पी क्यू. ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन में. अभी प्रूफ करेंगे. तो प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, तो ये जो हमने ट्रायंगल कट किया वो उसमें जो है हमें पहले क्या करना है? कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया लेना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, उसके बाद हम करेंगे. तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या है? ए बी इक्वल टू डी पी बाई कॉन्स्ट्रक्शन आया, ए सी इक्वल टू डी क्यू, ए बी बाई कॉन्स्ट्रक्शन, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी गिवन है. इंक्लूडेड साइड जो है एंगल तो हमें पहले से दिया गया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी गिवन है. हेंस यहाँ पे क्या हो गया? साइड साइड एंगल साइड. तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू. कॉन्ग्रुएंसी में यहाँ पे इक्वल साइन के ऊपर ए
जो है वेव जैसा शो करना है, और सिमिलरिटी में केवल यही साइन ऊपर का ही रहता है। तो बाई CPCT, अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे तो बाई CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पे हमें लेना है एंगल B इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इक्वल टू एंगल Q। और एक गिवन है कि एंगल B इक्वल टू एंगल E है और एंगल C इक्वल टू एंगल F गिवन है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F। तो इस तरह से जो है एंगल यहाँ पे P इक्वल टू E, Q इक्वल टू F। तो अगर एंगल जो है एक ही ट्रायंगल में इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ है और ये एंगल इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए क्या होगा, ये लाइन पैरेलल होगा, हेंस PQ पैरेलल EF। तो बाई BPT इन ट्रायंगल DEF, कि अगर कोई भी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन अगर ड्रॉ होता है तो वो बाकी दो लाइन को क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या मिलेगा हमें, DP अपान P इक्वल टू DQ अपान QF। एंड यहाँ से अब रेसिप्रोकल करेंगे तो PE अपान DP इक्वल टू QF अपान DQ। अभी जो है दोनों साइड 1 ऐड करेंगे और ऐड करेंगे LCM लेकर के, तो क्या मिलेगा हमें, PE प्लस DP अपान DP इक्वल टू QF प्लस DQ अपान DQ। तो PE प्लस DP इक्वल टू हमारा DE है, तो DE अपान DP इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा हमें जो है QF प्लस DQ इक्वल टू DF अपान DQ। फिर जो है अभी जो है इक्वल टू क्या होगा, DE अपान DP इक्वल टू हमारा AB है, तो DE अपान AB इक्वल टू DF अपान DQ क्या है हमारा, इक्वल टू AC है। तो यूजिंग 1 एंड 2 हमें मिल जाएगा, हेंस AB अपान DE इक्वल टू AC अपान DF, रेसिप्रोकल कर दिया इसका। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AB अपान DE इक्वल टू BC अपान DF, दूसरी साइड का। तो ये इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम 3 एंड 4 वी हैव AB अपान DE इक्वल टू BC अपान EF इक्वल टू AC अपान DF। तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हैं, हेंस क्या होगा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, हेंस। तो हियर सी दैट इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ एनदर ट्रायंगल, कोई भी दो एंगल किसी ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल होता है, तो थर्ड साइड जो है अपने आप जो है, देन बाय द ASP एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल दियर थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल, क्योंकि 180 माइनस 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा थर्ड, तो थर्ड भी जो है इक्वल हो जाएगा। इस तरह से क्या है, केवल हमें 3 एंगल्स कंसीडर ना करके केवल 2 एंगल भी हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। हेंस ट्रिपल ए सिमिलरिटी कैन आल्सो बी कंसीडर एज द डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसलिए हम केवल 2 ही एंगल इक्वल अगर दिखाएंगे तो भी हमारा ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। अभी सेकंड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इसका थियरम है 6.4। तो इफ in two triangles sides of one triangle are proportional, means in the same ratio to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। तो यहाँ पे भी हम जो है सेम फर्स्ट थियरम जैसा ही प्रूव करेंगे। गिवन यहाँ पे गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB अपान DE इक्वल टू BC अपान EF इक्वल टू CA अपान FD। यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि ये रेशियो जो है लेस देन 1 है। तो प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F एंड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो यहाँ भी जो है ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल DEF, यहाँ भी जो है हम AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ कट करेंगे जो है बड़े वाले ट्रायंगल में। तो कट DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC एंड ज्वाइन PQ। तो प्रूफ में तो यहाँ पे गिवन है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है इक्वल है, तो AB अपान DE इक्वल टू AC अपान DF, ये गिवन है, केवल 2 ही हम साइड का रेशियो लेंगे यहाँ पे। तो हेंस
जो है ए बी इक्वल टू क्या है डी पी, तो डी पी अपान डी इक्वल टू ए सी इक्वल टू डी क्यू है, तो डी क्यू अपान डी एफ, सिंस डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी। तो देखिए अभी डी पी अपान मीन्स टोटल एंड इधर डी क्यू अपान ए टोटल डी एफ, तो रेशियो सेम है इसलिए जो है पी क्यू पैरेलल ई एफ, तो जो है पैरेलल है इसलिए क्या होगा एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, ये जो एंगल इक्वल होगा एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे जो है किसी भी ट्रायंगल में दो जो है एंगल इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए क्या होगा बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ वी हैव ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। इस तरह जो है ट्रायंगल हमारा जो है सिमिलर हो गया, हेंस बाई सी पी एस टी, यहाँ पे सी पी सी टी नहीं लिखना है, सी पी एस टी, तो ट्रायंगल जो है सिमिलर है इसलिए बाई सी पी एस टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो क्या होता है यहाँ रेशियो सेम होता है इसलिए डी पी अपान डी ई इक्वल टू पी क्यू अपान ई एफ इक्वल टू डी क्यू अपान डी एफ। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। नाउ सिंस ए बी अपान डी ई इक्वल टू बी सी अपान ई एफ इक्वल टू सी ए अपान एफ डी जो है ये गिवन है, तो हेंस यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या है डी पी, तो डी पी अपान डी ई इक्वल टू बी सी अपान ई एफ सेम, सी ए इक्वल टू क्या है डी क्यू, तो डी क्यू अपान डी एफ। इक्वेशन नंबर यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2 इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो जो है फर्स्ट और लास्ट रेशियो सेम है साइड, सेकंड जो है बीच का वो हम कंपेयर करेंगे, तो क्या है यहाँ पे ई एफ डिनोमिनेटर सेम है, पी क्यू इक्वल टू बी सी, यहाँ पे बी सी इक्वल टू पी क्यू, इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 4। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, यहाँ पे देखेंगे हम तो ए बी इक्वल टू डी पी गिवन जो है बाई कंस्ट्रक्शन हमें मिला है, ए सी इक्वल टू डी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन है, और बी सी इक्वल टू पी क्यू ये इक्वेशन नंबर 4 हमने प्रूव किया है। तो यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों साइड जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, हेंस बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, हेंस बाई सी पी सी टी वी हैव angle A equal to angle D, angle B equal to angle P and angle C equal to angle Q. So using equation 1 we have here angle A equal to angle D, angle B equal to angle P, P means angle E, तो and angle C equal to angle Q means angle F। तो यहाँ पे corresponding angles are equal जो कि हमें प्रूव करना था, hence ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, हेंस प्रूव्ड। अभी जो है थर्ड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसमें हम दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल लेंगे, तो क्राइटेरिया है एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो थियरम 6.5 इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड दियर साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब जो उस एंगल को बनाने वाले जो दो साइड हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ गिवन है ए बी अपान डी ई इक्वल टू ए सी अपान डी एफ, इसको सपोज करो कि लेस देन 1 है, इक्वेशन नंबर 1, एंड इंक्लूडेड एंगल एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल है ए, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। डायग्राम सेम है, तीनों थियरम में डायग्राम वैसे ही है, ए बी सी इधर डी ई एफ, यहाँ पे भी जो है कट करेंगे डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी एंड ज्वाइन पी क्यू। तो प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ए बी इक्वल टू डी पी, ए सी इक्वल टू डी क्यू, ये दोनों जो है बाई कंस्ट्रक्शन इक्वल है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी गिवन है। तो इस तरह जो है इंक्लूडेड एंगल जो है इक्वल है एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। तो बाई सी पी सी टी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वी हैव एंगल बी इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लेंगे। इक्वेशन 1
ए बी अपान डी ई इक्वल टू ए सी अपान डी एफ, और डी पी इक्वल टू ए बी गिवन है और डी क्यू इक्वल टू ए सी बाई कॉन्स्ट्रक्शन हमने लिया है, इसलिए यहाँ पे ए बी की जगह पे क्या होगा डी पी अपान डी इक्वल टू डी क्यू अपान डी एफ। तो यहाँ पे जो है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के जो है रेशियो सेम है, इसलिए बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी थियरम वी हैव पी क्यू पैरेलल ई एफ। तो ये पी क्यू पैरेलल ई एफ है, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, हेंस एंगल पी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। इक्वेशन नंबर 4। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 we have angle B equal to angle P means equal to angle E and angle C equal to Q, तो Q equal to F है, इसलिए angle C equal to angle F and angle A equal to angle D given है। तो hence by triple A similarity criteria we have triangle ABC similar to triangle DEF, hence the theorem is proved। तो यहाँ पे हमने जो है 3 थियरम 6.3, 6.4 एंड 6.5 कंप्लीट किया है। अब इस पर बेस्ड जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 6.3 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।